जय हिंद। नवल करियर इंस्टीट्यूट से मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी। आज हम लोग जो ग्रेविटेशन का अगला पार्ट है जो पीएटी में कॉमन है ग्रेविटेशन एसएचएम, तो उसका अगला लेक्चर 9 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एसएचएम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति क्या होती है, व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति क्या होती है, और अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ और चीज़ें। एम्पलीट्यूड भी देखा था पिछली बार हमने, आयाम क्या होता है, ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है। नाउ आज हम लोग देखेंगे क्या चीज देखेंगे, प्रत्यानयन बल। अंग्रेजी में कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है ये? वह बल जो किसी वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है। दैट फोर्स विच ट्राई टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है जी, जो बल रीस्टोर मतलब उसकी जो इनिशियल कंडीशन थी उसमें उसको रीस्टोर कर देना, उसमें उसको ले जाना, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। आप कहीं पे गए वहां से वापस ले आना। जैसे आपके हाथ यूं हैं, अब इन हाथों को यूं करने के बाद क्या होगा, आपके हाथों पे एक फोर्स अपने आप नीचे की ओर लग रहा है जो हाथों को किधर लाने की कोशिश कर रहा है, इधर वापस लाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज द नॉर्मल पोजीशन या मीन पोजीशन हाथों की क्या है, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एक फोर्स लग रहा है। एक फोर्स क्या कर रहा है, अपने हाथों को जो है यहाँ पर यूं है, उस हाथ को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। आपने इधर किया फोर्स लगा के, तो दूसरा फोर्स उस पर काम कर रहा है जो उस हाथ को वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, ठीक है ना। वस्तु को उसकी पुनः उसी अवस्था में लाने का प्रयास करे, वो कहलाता है प्रत्यानयन बल, ठीक है जी। ये हमेशा जो है विस्थापन के विक्रमानुपाती होता है, सॉरी समानुपाती होता है माइनस साइन के साथ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। बल विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ। माइनस साइन बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा, एक वस्तु को हमने यहाँ से विस्थापित किया, यहाँ पहुंच गई, ये पेंडुलम में मान लिया, इसको यहाँ पहुंचा दिया। डिस्प्लेसमेंट किधर को हुआ, इधर को, और रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर को। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, दैट्स व्हाई दिस इज माइनस साइन, ठीक है ना। तो F इक्वल्स होता है माइनस के एक्स, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट, जहाँ के एक नियतांक होता है। जैसे हम लोग बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं, के को, ठीक है जी। तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है जी। तो इनको याद रखिए, ये हमारी जरूरी बातें थी जो हमको एसएचएम जब भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे देखेंगे एसएचएम करने वाले कण की विस्थापन की समीकरण क्या होती है, सॉरी एसएचएम करने वाले कण की समीकरण क्या होती है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, आपको पता है। F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए, और F इक्वल्स होता है माइनस के एक्स। दोनों ही फोर्स हैं, दोनों को बराबर कर दो। m इंटू ए बराबर माइनस के एक्स। m इंटू ए क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक बार डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन या अवकलन किया तो क्या मिला हमको, वेलोसिटी मिली, वेग मिला। और वेग का डिफरेंशिएशन करने पर हमको क्या मिलता है, त्वरण मिलता है, ठीक है ना। वेग का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, त्वरण। तो डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, दो बार अवकलन बराबर माइनस के एक्स। एम को साइड ले गए तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के बटा एम इंटू एक्स, ये हो गया, ठीक है जी। इसको इधर ले आए तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के वाई एम इंटू एक्स बराबर 0, ये भी सही है। के बटा एम इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर, याद रखना है, फॉर्मूला है, ठीक है जी। बहुत सारे फॉर्मूले से हमको डायरेक्टली याद रखना है, हालांकि कहाँ से आते हैं हम बाद में बता सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं, लेकिन पहले याद रखिए फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ये आ गया विस्थापन का सूत्र का क्या, एसएचएम की समीकरण आ गई, डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है जी।
इसको याद रखिएगा। ओमेगा से देखें, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर था k बटा m, सो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट k बटा m। ओमेगा आपको पहले ही बताया था, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा t, सो t बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बटा k। जैसे ही ओमेगा की वैल्यू रखेंगे वहां पर और t इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k। n इक्वल्स टू होता है 1 बाय t, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट k बटा m। ये हो गया, ठीक है जी। स्प्रिंग पेंडुलम का वैसे टाइम पीरियड होता है ये, स्प्रिंग पेंडुलम जो होता है, स्प्रिंग लोलक होता है, उसके लिए आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है जी। आगे काम आएगा हमारे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब एसएचएम कैसे करते हैं पार्टिकल का मैंने बताया था। सरल रेखा में गति किसी कण की माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल रेखा में गति, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए सर्टेन पॉइंट और मीन पोजीशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एसएचएम। तो एसएचएम क्या है, इसको हम लोग सर्कुलर मोशन को आधार मानकर, गति को आधार मानकर समझा सकते हैं। एक वृत्त बनाया, वृत्त में हमने ऐसे डिवाइड किया इसको 4 पार्ट में। अब जो है 2 डायमीटर बन गया इसके, एक डायमीटर ये रहा, एक डायमीटर ये रहा। हमारा पार्टिकल मान लीजिए t बराबर 0 पर यहाँ पर है, और पार्टिकल इज एट t इक्वल टू 0 इज एट मीन पोजीशन। ये वाली हमारी मीन पोजीशन हो गई। कुछ देर में पार्टिकल t टाइम में यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, मतलब फाइनली इस लाइन से कहाँ पहुँच गया, यूँ पहुँच गया। आप इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख सकते हैं, देखिए कहाँ गया, इस लाइन के अकॉर्डिंग कहाँ पे आ गया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ आ गया, पोजीशन के परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करो तो कहाँ गया, फिर से इस पोजीशन पे आ गया, इधर गया, इधर आया, फिर आगे के पॉइंट ड्रॉ कर दो, यहाँ गया, मतलब कहाँ गया पार्टिकल इसके अकॉर्डिंग, यहाँ आ गया, और फाइनली आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस डायमीटर पे, तो इसकी स्थिति क्या हो गई, यानी पार्टिकल हमारा यहाँ से मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, ऊपर गया, वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, और बीच वाली पोजीशन पे दोबारा से वापस आ गया। ये हो गया एक आवर्तकाल, एक दोलन, वन ऑसिलेशन कहलाता है, जब पार्टिकल इस तरह से चार तरफ मोशन कर लेता है। यानी कि हम इसको स्ट्रेट लाइन में इस तरह से बोल सकते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये जीरो वाली कंडीशन पे इधर गया पार्टिकल, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और फिर वापस इधर आया, ठीक है ना। तो इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अधिकतम विस्थापन को हम लोग आयाम कहते हैं। अब ये चीज़ थी, मैंने इसको घुमा के लिख दिया है बस वहाँ पे। अगली चीज़ देखिएगा इसमें और क्या होता है, इसमें जो टाइम पीरियड और फेज है वो देख लेते हैं। दोबारा से बनाते हैं सर्किल। एंगल देखो, यहाँ से आता कितना हो गया 90 डिग्री, यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, कितना एंगल हुआ π/2, 90 डिग्री π/2। यहाँ से यहाँ आया तो कितना हो गया पाई, ये हो गया टोटल 180 डिग्री। फिर यहाँ तक आ गया कितना 270, 270 को क्या लिखोगे 2π/3, नहीं 1π/2, 2π/2, 3π/2 और 4π/2 यानी कि 2π। यहाँ तक घूमते घूमते 2π आ गए, ठीक है जी। ये हो गया 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। टाइम पीरियड को देखें, यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम पार्टिकल को, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोशन, तो यहाँ से यूँ घूमने में एक चक्कर लगाने में कितना लगा टाइम, टी टाइम लगा, एक आवर्तकाल के बराबर समय लगा। तो इसको बांट कर कितने में बट गया ये t/4, t/4, t/4 एंड t/4, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा t/4, यहाँ से यहाँ आने में t/4, t/4, t/2, यहाँ से यहाँ आने में 3t/4 और यहाँ से वापस यहीं आने में
टी। इतना टाइम लग सकता, जोड़ के देख लो, 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 4t/4 मतलब टी। इतना टाइम लगता है नहीं, यानी हमारा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ से मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा, आयाम के बराबर दूरी पर जाएगा, कितना टाइम पीरियड जाएगा, t/4, और इसमें एंगल कितना होगा, π/2। वापस आएगा यहाँ पे, आएगा इधर t/2, पाई, इधर आएगा तो 3t/4, 3π/2, तो वापस इधर पहुंचा तो t, 2 पाई, ये स्थिति आएगी। ठीक है ना, एंगल याद रखना, इसको याद रखे, एंगल याद रखना, 2-3 बार देखोगे इसको वीडियो को तो समझ में आ जाएगा एंगल मैंने कैसे लिया, 90 90 90 90, 1/4 1/4 1/4 1/4। एक आवर्तकाल टी को मैंने 4 पार्ट्स में बांटा, 4 पार्ट्स में बांट कर उनको यहाँ से यहाँ गए, 1/4 हो गया, यहाँ से यहाँ आए वापस, ठीक है ना, यहाँ से यूँ आ गए, मतलब जहाँ से जिस लेवल से चले उसी लेवल पर वापस आए, कितना लगा, 1t/4, 2t/4 मतलब t/2 लिखा है। यहाँ से फिर इधर आए 3t/4, और यहाँ से वापस आ गए तो 2t हो गया, ठीक है, मतलब 4t/4 हो गया, यानी कि t हो गया। ये पूरा आवर्तकाल हो गया। ऐसे एंगल लिखे 90, 180, 270 और 360, ठीक है ना, इस तरीके से एंगल लिख लिए। अब SHM में अपन देखें अगर, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन आते हैं कि SHM करने वाला कण जो होता है, पार्टिकल विच इज एक्सिक्यूटिंग SHM, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन, एक दोलन काल में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी बोले तो एक विस्थापन, एक उसमें बोलेंगे, एक ऑसिलेशन में, एक दोलन काल में 4A, कैसे, यहाँ से स्टार्ट किया, 1A, 2A, 3A, 4A, 4A दूरी हो गई। SHM पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ SHM, कितने पाथ पे SHM हो रहा है, इतने पे, A और A, 2A। टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन को कितना होगा, जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ था वहीं वापस आ गया, कितना हो गया, 0। तो वर्क डन भी कितना होगा इसमें SHM में, एक पूरे SHM में वर्क डन क्या होगा, 0। ठीक है जी, ये कंडीशन आती है, इनको याद रखिएगा कि विस्थापन 0 है, कार्य 0 है, कुल दूरी 4A है, और कुल जो है लंबाई कितनी है, SHM पथ की लंबाई कितनी है, 2A। ये सारी चीज़ याद रखिएगा। आइए अब SHM करने वाले कण के विस्थापन का समीकरण पढ़ते हैं। इनका यूज क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले अपन लोग SHM करने वाले कण के विस्थापन का समीकरण बना लेते हैं। विस्थापन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM। ठीक है जी, तो देखिएगा जरा, हमने फिर से वही बनाया, यहाँ से पार्टिकल t/0 पर कहाँ था, यहाँ था, और t टाइम में कहाँ पहुँच गया, यहाँ, इन t टाइम पार्टिकल यहाँ आ गया। ये मीन पोजीशन से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या हुई है, ये हो गया एम्पलीट्यूड, टेढ़ा बन रहा है, थोड़ा सा सीधा कर दूँ इसको, ये एम्पलीट्यूड है, ये एंगल हो गया थीटा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मान लिया x है, y भी मान सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ये हो गया x, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता है इसमें। ठीक है जी, तो देखिएगा थीटा है यहाँ पर, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, डायग्राम से देखा हमने क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x इक्वल टू क्या आ गया, a साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन होता है, और कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होगा, कोणीय वेग इनटू समय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी थीटा इक्वल्स होता है ओमेगा इनटू टी। ठीक है जी, जैसा अपन ने वहाँ पढ़ा था, दूरी या विस्थापन बराबर वेग गुणा समय, तो कोणीय विस्थापन बराबर कोणीय वेग इनटू समय, ऐसे कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी। यहाँ पर ए क्या हो गया, आयाम, एम्पलीट्यूड, और ये क्या हो गया, फेज, कला। इसको क्या बोल देते हैं, कला, यानी कि फेज बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट ना होकर, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ था, अब मान लिया पार्टिकल यहाँ से ना स्टार्ट होकर कहीं और से स्टार्ट होता है, देखिएगा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट नोट कहाँ पे है, t बराबर 0 पर यहाँ पर है, ये क्या है, पाई, और यहाँ पहुँचा t टाइम में, ये है थीटा, ठीक है ना, ये क्या है, थीटा है। तो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है, ये x इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस फाई, थीटा की वैल्यू रख दो, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। क्यों, टोटल एंगल क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, टोटल एंगल बराबर, यानी थीटा प्लस फाई बराबर, कैसे लिखेंगे ऐसे, एंगल साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा प्लस फाई, टोटल एंगल ये बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये x और ये a है, देखा एक को इधर लाया तो फॉर्मूला ये बन गया, थीटा की वैल्यू रखी, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अगर इसी को खिसकाते यहाँ ले गए, ठीक है ना, ये पर बात करें कहाँ ले गए, देखिएगा ये सब डिफरेंट समीकरण को याद रखिएगा। पार्टिकल को यहाँ से इधर ले गए, यहाँ पे ये ले गए, और t बराबर 0 ये था, ये कितना हो गया 90, ये हो गया थीटा, 90 और थीटा हो गया, थीटा मतलब ओमेगा टी, टी टाइम में पार्टिकल यहाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा पूरा एंगल साइन थीटा प्लस 90 इक्वल्स टू, ऐसा 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, तो x अपॉन ए, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये है, तो x इक्वल्स टू ए साइन थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस 90 या पाई बाई 2, तो x इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा आपका। यानी कि जब भी पार्टिकल हमारा ये था अपना मीन पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ये कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन, चरम स्थिति बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना, चरम स्थिति बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर शीर्ष स्थिति पे पहुँच गया, तो शीर्ष स्थिति चरम स्थिति से क्या होगा, यहाँ से अगर ऐसा जब चालू करता है पार्टिकल t बराबर 0, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इक्वेशन बनेगी इसकी कॉस वाली, ये इक्वेशन याद रखना, ये वाली बनेगी, और कुछ नहीं कहा तो हमको साइन ही लेकर चलना है, साइन वाली इक्वेशन ही लेकर चलना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे हैं इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है। वह समय ज्ञात कीजिए जब कण अपने अधिकतम विस्थापन का आधा विस्थापन तय करता है, फाइंड आउट द टाइम इन विच पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये कह सकते हैं कि वह समय ज्ञात कीजिए जब कण अपने आयाम की आधी दूरी तय करता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आयाम होता है, अधिकतम विस्थापन होता है आयाम के बराबर। फाइंड आउट दैट टाइम इन विच पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, कुछ नहीं कहा तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, इक्वेशन लगाएंगे, x इक्वल टू ए बाई 2 दिया है, ए बाई 2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ए से ए कट गया, साइन को चले गया, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू ओमेगा टी, साइन का 1/2 होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 6 इक्वल्स टू, ये होता है 2 पाई बाय टी इंटू टी, पाई पाई कट गई, स्मॉल टी इक्वल्स टू आ गया कैपिटल टी बाय 12, हो जाएगा हमारा टाइम, जिसमें कि विस्थापन क्या हो जाएगा, आयाम का आधा हो जाएगा। हो सकता है अगला क्वेश्चन पूछने, विस्थापन आयाम का a/√2 गुना हो जाए, तब क्या करोगे, वही चीज
एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला वही लगाना है हर बार, जब तक कुछ नहीं कहा तक आपसे, जब तक आपको मीन और एक्सट्रीम कंडीशन ना दी हो तब तक अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा दिया है वैसे ही करते जाना है। ठीक है जी। ए वाई रूट टू इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ए से ए कैंसिल, साइन इनवर्स वन बाई रूट टू इक्वल्स टू 2π/t इंटू टी। साइन वन बाई रूट टू कितना होता है, π/4 इक्वल्स टू 2π/t इंटू स्मॉल टी, पाई पाई कैंसिल, स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी बाय 8। इस तरीके से टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए कि क्या दिया है। ठीक है ना। अब इसमें अगर ये देखो, ये क्या है, टाइम है, इसको बोलेंगे समय और इसको बोलेंगे आवर्तकाल, टाइम पीरियड। दोनों में फर्क क्या है, मान लीजिए आपको एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड लगते हैं, तो 10 सेकंड क्या हो गया, मान लिया यू हैव टेकन 10 सेकंड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक चक्कर लगाने में आपको 10 सेकंड का समय लगता है, लेकिन आपसे पूछा बताइए 2 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जो 2 सेकंड पूछा है वहाँ पर वो पूछा है स्मॉल टी, और ये पूरा चक्कर है वो क्या है, कैपिटल टी। ठीक है, तो ये पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो होता है कैपिटल टी, जो छोटे मोटे टाइम इंटरवल हैं, जो छोटे मोटे समय अंतराल हैं वो है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्लियर रखिएगा दिमाग में, कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपसे समय पूछा वह समय बताइए जब पार्टिकल इतने डिस्प्लेसमेंट पर होता है, इतने ऊपर होता है, ऐसा पूछे तो हमको हमेशा क्या निकालना है, स्मॉल टी निकालना है। और जब आपसे बोलेंगे आवर्त काल क्या है, दोलन काल क्या है, देन आप कैपिटल टी निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग क्या एसएचएम कर रहे हैं, कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। हम वेग देखने जा रहे हैं, एसएचएम करने वाले कण का वेग। अभी तो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देखा था, अब देखेंगे वेग क्या होता है एसएचएम करने वाले कण का। तो v इक्वल्स टू होता है dx/dt, और x क्या था वो देख लीजिए, a साइन ओमेगा टी, ये था। तो v इक्वल्स टू हो गया, a का a रहा, ओमेगा टी का ओमेगा आ गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया ए ओमेगा। साइन का कितना, साइन ओमेगा टी का कितना आ गया, डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है जी। अब आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये वैल्यू आ जाएगी, कॉस ओमेगा टी वैल्यू यहाँ रख दो। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। ठीक है जी। फिर और क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू भी रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू रख सकते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर। प्लस माइनस लिख सकते हैं, अंडर रूट ये है, इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v है वेलोसिटी, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय चाल या कोणीय वेग, या फिर बोल सकते हैं कोणीय आवृत्ति भी बोल देते हैं, रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है। तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स बराबर 0 पर जब x 0 होगा तो क्या आएगा, v मैक्सिमम इक्वल्स टू ए ओमेगा, अधिकतम वेग आएगा। ठीक है, यानी माध्य स्थिति पर ये क्या होती है, x बराबर 0 क्या है, माध्य स्थिति मीन पोजीशन, माध्य स्थिति मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेग अधिकतम होगा। और एट एक्सट्रीम या एट पीक पोजीशन, चरम स्थिति पर या अधिकतम ऊंचाई पर, जहाँ तक वो जाता है अधिकतम विस्थापन पर, एट पीक यानी कि x बराबर a पर, x बराबर a पर क्या होगा, v इक्वल्स टू 0। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी मिनिमम। ठीक है ना।
तो x बराबर 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और x बराबर a पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, यानी कि माध्य स्थिति पर अधिकतम वेग होता है। यानी पार्टिकल जब एक्सलेरेट करता है तो जब बीच में से जाता है, मीन पोजीशन से जाता है, तो वो क्या बहुत स्पीड में जाता है, मैक्सिमम स्पीड से जाता है। और जब वो एक्सट्रीम पर होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, मिनिमम यानी कि 0। तो चलिए ये होगी वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और इसका एक्सेलरेशन देखेंगे, बाकी चीज़ें फिर सिंपल पेंडुलम देखेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।